अस्सलामुअलैकुम व्यूअर। सो इससे पहले के वीडियोस में हमने पोजीशन वेक्टर को मालूम किया हुआ था कि पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है। अभी जो हम मालूम करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को भी हमने मालूम किया हुआ था। अभी जो हम मालूम करने वाले हैं, दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। हमने वेलोसिटी के डायरेक्शन को मालूम करना है। चूंकि हमने वेलोसिटी के डायरेक्शन को प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर एन टू आपके पास प्लस जी टी एन टू होल स्क्वायर आपके पास माइनस टू एन टू वी आई साइन ऑफ थीटा एन टू जी टी। ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है और होल अंडर द रूट। अब इसकी जो डायरेक्शन का जो मैग्नीट्यूड है, मीन हमने इसके डायरेक्शन को मालूम करना है। और नंबर थर्ड वन जो पैरामीटर्स है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। मीन हम इसकी मदद से हम प्रोजेक्टाइल मोशन की किसी भी प्रोजेक्टाइल की डायरेक्शन को मालूम कर सकते हैं कि इसका डायरेक्शन ये किस सिमत में ट्रेवल कर रहा है। अब ये हमारे पास लेट्स सपोज एक प्रोजेक्टाइल है, दिस इज द डायरेक्शन या आर दिस इज द डायरेक्शन। तो इस इक्वेशन की मदद से, इस टर्म की मदद से हम उसके डायरेक्शन को मालूम कर सकते हैं। डायरेक्शन के लिए हम जो इक्वेशन यूज करेंगे, चूंकि ये प्लेन में मोशन करता है along x एंड y, और प्लेन में क्या होता है, प्लेन में आपके पास जो है हम टेंजेंट along x एक्सिस हम cos ऑफ थीटा यूज करते हैं, along y एक्सिस हम साइन ऑफ थीटा यूज करते हैं, और प्लेन में हम यूज करते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा को, हम टेंजेंट ऑफ थीटा को यूज करते हैं। टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू किस चीज की इक्वल है, टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास यहां पे जो टेंजेंट ऑफ थीटा होगा दिस विल बी इक्वल टू वी एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाई वी एफ ऑफ एक्स, और दिस इज इक्वल टू v of y डिवाइडेड बाई v of x। और v of x और v of y की वैल्यू हमने प्रीवियस वीडियो में फाइंड आउट किया हुआ था, दैट v of x इज इक्वल टू vi cos of theta, vi cos of theta की इक्वल है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में हमने इसे जो है डिड्यूस किया हुआ था, हमने मालूम किया हुआ था। और v ऑफ y इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा एन टू, हमारे पास साइन ऑफ थीटा एन टू माइनस जी टी के इक्वल था। अब यही तो वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा दैट टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू किस चीज की इक्वल है, v ऑफ y की वैल्यू पुट कर लें, विच इज वी आई साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी होल डिवाइडेड बाई v ऑफ x की वैल्यू विच इज इक्वल टू वी आई एन टू कॉज ऑफ थीटा। चूंकि हमने मालूम करना है थीटा को, दोनों साइडों को टेंजेंट पे डिवाइड कर लें। इस साइड को टेंजेंट पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट, और इस साइड को टेंजेंट पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे टेंजेंट आ जाएगा। तो ये टेंजेंट ऊपर चला जाएगा और ये टेंजेंट एंड दैट टेंजेंट विल कैंसल, और हमारे पास आ जाएगा दैट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एन टू वी आई साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी होल डिवाइडेड बाई एन टू वी आई cos of theta। With this equation we can find out direction of instantaneous velocity या velocity of the projectile motion। इस इक्वेशन की मदद से हम जो है प्रोजेक्टाइल मोशन की वेलोसिटी के डायरेक्शन को मालूम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पैरामीटर है विच इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट हमारे पास क्या है, जब भी कोई प्रोजेक्टाइल जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो इसी मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं,
हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड, तो अब ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। सो अब ये आपके पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है एंड दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट या हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसे हम मैक्सिमम हाइट या हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। अब मैक्सिमम हाइट जो है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स अपॉन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मीन आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है, उसकी वर्टिकल वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वो मैक्सिमम हाइट अप्रोच करेगा, मीन उतना ही वो ज़्यादा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर करेगा। सो मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स अपॉन किस चीज़ के ऊपर? मीन ये डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स अपॉन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और हाइट जो है, हाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एच से। अब हम इस इक्वेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं? प्रोजेक्टाइल की हाइट को मालूम कर सकते हैं। तो हाइट के लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे? हाँ, हाइट के लिए हम यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारे पास, हम उसी यूज़ करेंगे। सो थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है? थर्ड इक्वेशन जो है वो हमारे पास है दैट 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। अब हाइट के लिए ये इक्वेशन बन जाएगा, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है दिस इज इक्वल टू हमारे पास, दिस इज इक्वल टू माइनस जी, ये माइनस जी के इक्वल है। और जो s है, s इज इक्वल टू h, ये h के इक्वल है क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड vf विल बी इक्वल टू vf ऑफ y, vf ऑफ y एंड इज इक्वल टू 0, और ये 0 की इक्वल है। क्यों 0 की इक्वल है? क्योंकि मैक्सिमम हाइट के ऊपर प्रोजेक्टाइल थोड़ी देर के लिए स्टे कर लेता है और इस वजह से इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है vf ऑफ y, दिस विल बी इक्वल टू 0, वो 0 होता है। मगर vf ऑफ x जो है वो 0 नहीं होता, इज नॉट इक्वल टू 0। सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। सो और vi जो है वो किस चीज़ की इक्वल होगा? vi विल बी इक्वल टू आपके पास vi एंड इज इक्वल टू vi साइन ऑफ थीटा, vi साइन ऑफ थीटा के इक्वल होगा। सो ये वैल्यूज पुट कर लें किस चीज़ में? एंड दैट इक्वेशन, इस इक्वेशन में पुट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 2n2 माइनस जी, एक ही जगह पे माइनस जी, और आपके पास एंड दिस इज इक्वल टू, ये जो है a इज इक्वल टू जी एंड इज इक्वल टू a ऑफ y वर्टिकल कंपोनेंट, एंड टू s इज इक्वल टू h, s इज इक्वल टू h एंड इज इक्वल टू vf ऑफ y, vf इज इक्वल टू vf ऑफ y होल स्क्वायर माइनस vi इज इक्वल टू viy होल स्क्वायर। सो राइट साइड लेफ्ट साइड पे आ जाएगा माइनस 2gh आ जाएगा एंड इज इक्वल टू vfy स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, माइनस एंड viy स्क्वायर, viy स्क्वायर दिस इज इक्वल टू vi साइन ऑफ थीटा, vi साइन ऑफ थीटा एंड टू होल स्क्वायर, and 2 whole square, and this equation will become minus 2gh is equal to आपके पास नेगेटिव साइन माइनस, ये स्क्वायर जो है ये vi के ऊपर भी है और साइन थीटा के ऊपर भी है, तो आ जाएगा vi स्क्वायर एंड टू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, एंड टू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। तो अब अगर हम देख लें तो नेगेटिव साइन दोनों साइड पे है, तो ये नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएंगे, दोनों साइडों को डिवाइड कर लें, मीन डिवाइडिंग, दोनों साइडों को डिवाइड कर लें,
डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2g, दोनों साइडों को 2g के ऊपर डिवाइड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा, अगर हम लेफ्ट साइड को डिवाइड करेंगे तो 2gh होल डिवाइडेड बाई 2g इज इक्वल टू आपके पास वी आई स्क्वेयर एंड टू साइन स्क्वेयर ऑफ थीटा। तो राइट साइड को भी डिवाइड कर लें 2g के ऊपर, दिस विल बी 2g। सो यहां से ये 2 g एंड g विल कैंसल और हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा h इज इक्वल टू आपके पास वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ऑफ थीटा, साइन स्क्वेयर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 2g, divided by 2g. This equation is called maximum height. इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसी को हम मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं और इस इक्वेशन की मदद से हम किसी भी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट को मालूम कर सकते हैं। इसके बाद जो नंबर 5th पैरामीटर है विच इज कॉल्ड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या मतलब है? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि प्रोजेक्टाइल के किस चीज़ से, लॉन्चिंग पॉइंट से लेके वो जो लैंडिंग पॉइंट तक है, इस होल जर्नी में वो जितना टाइम लेता है इसी टाइम को हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम यूज़ करेंगे मीन यूजिंग कौन सी इक्वेशन को? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हम इसके लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? दिस इज एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो भी डिपेंड करता है वर्टिकल एक्सेस के ऊपर। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो वर्टिकल एक्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि एक प्रोजेक्टाइल जितना हाई जाएगा उतना ही वो ज़्यादा टाइम लेगा। तो इट विल आल्सो डिपेंड्स अपॉन, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? इट विल आल्सो डिपेंड्स अपॉन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v ऑफ y के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके लिए जो टर्म्स होंगे वो क्या बन जाएंगे? हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास s विल बी इक्वल टू 0, 0 की इक्वल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मीन टोटल जर्नी में प्रोजेक्टाइल दोबारा उसी पॉइंट के ऊपर आता है, मीन लेवल यहाँ पे सेम होता है। इसी सेम लेवल की वजह से s जो होता है वो h की इक्वल होता है और आपके पास h इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। लेवल सेम होता है और इसी सेम लेवल की वजह से h जो है वो s जो है वो 0 बन जाता है। और आपके पास जो vi है दिस विल बी इक्वल टू vi, क्योंकि हमने पहले भी कहा था डिपेंड्स अपॉन वर्टिकल कंपोनेंट एंड इज इक्वल टू vi साइन ऑफ थीटा, vi साइन ऑफ थीटा। और जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन a विल बी इक्वल टू a ऑफ y एंड इज इक्वल टू आपके पास माइनस g, और वो किस चीज की इक्वल होगा? माइनस g की इक्वल होगा। तो ये इक्वेशन जो होगा एट विल बिकम दैट s इज इक्वल टू vi एंड टू t प्लस आपके पास हाफ एंड टू a ऑफ y एंड टू टी स्क्वेयर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लें तो s इज इक्वल टू 0, तो 0 एंड इज इक्वल टू vi इज इक्वल टू vi साइन ऑफ थीटा और t दिस विल बी इक्वल टू t प्लस आपके पास हाफ a ऑफ y इज इक्वल टू माइनस g एंड टू माइनस g एंड टू टी स्क्वेयर। तो दिस विल बी इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, तो 0 जो होगा दिस विल बी इक्वल टू vi साइन ऑफ थीटा एंड टू t
पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव नेगेटिव, तो 1/2 n/GT²। अब ये नेगेटिव है तो इसी हाफ GT² को हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा और हमारे पास आ जाएगा हाफ GT² इज इक्वल टू VI into sin of theta, sin of theta n/T। सो दोनों साइडों को मल्टीप्लाइड कर लें, किस चीज से, मीन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई, किस चीज से मल्टीप्लाइड कर लें, 2/G से। दोनों साइडों को 2/G से मल्टीप्लाइड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई G मल्टीप्लाइड बाई 1/2 GT² इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई G n2 मल्टीप्लाइड बाई VI sin of theta n/T। तो यहां से ये G ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा T²। क्यों, क्योंकि T इज इक्वल टू T, तो T² इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 VI sin of theta n/T डिवाइडेड बाई G। आप दोनों साइडों को T से क्या कर लें, डिवाइड कर लें। जब हम दोनों साइडों को T से डिवाइड करेंगे तो यहां से ये T और ये T² कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा दैट T इज इक्वल टू 2 VI sin of theta डिवाइडेड बाई G। दिस इज कॉल्ड टोटल टाइम ऑफ लाइट। इस इक्वेशन की मदद से हम किसी भी प्रोजेक्टाइल की टोटल टाइम ऑफ लाइट को मालूम कर सकते हैं कि वो कितनी हाइट के ऊपर जाएगा। हाँ, एक पॉइंट मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहां पे S इज इक्वल टू H का जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये किस चीज की वजह से S 0 हो जाता है, S जो है सेम लेवल की वजह से ये 0 हो जाता है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल उसी लेवल पे आ जाता है जिस लेवल से वो प्रोजेक्टेड हुआ था। तो इस वजह से S जो है विल बी इक्वल टू 0। वो किस चीज की इक्वल आ जाता है, वो 0 की इक्वल आ जाता है। इसके बाद अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। यहाँ तक आपको इस चैनल में आपको फिजिक्स के बारे में अच्छी मालूमात जो है वो आपको मिलेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है, दिस इज कॉल्ड टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट तक जो टाइम आपके पास है वो मैक्सिमम हाइट तक। तो ये आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है और ये इसी प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट है। तो यहाँ से यहाँ तक जब वो आएगा तो वो जितना टाइम लेता है इसी को हम टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट कहते हैं और इस टाइम को हम T' से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, दिस इज VF इज इक्वल टू VI प्लस AT ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये टाइम भी डिपेंड करता है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के ऊपर। तो ये इक्वेशन बन जाएगा VF ऑफ y इज इक्वल टू VIY प्लस A ऑफ y n/T। तो ये हमारे पास बन जाएगा। तो यहाँ पे जो VF ऑफ y है, तो यहाँ पे जो टर्म्स है पैरामीटर्स हैं, तो यहाँ पे VF ऑफ y जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर VF ऑफ y इज इक्वल टू 0। प्रोजेक्टाइल जो है वो कौन से फॉर्म में, रेस्ट के फॉर्म में आ जाता है, तो दिस विल बी इक्वल टू 0। और आपके पास जो VIY है,
वी आई वाई विल बी इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा इस चीज़ के इक्वल है, एंड ए ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस जी। तो ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू वी आई वाई वी आई साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा माइनस आपके पास ए ऑफ वाई, ये प्लस एन टू माइनस जी एन टू टी और टी इज इक्वल टू स्मॉलर टी इज इक्वल टू टी प्राइम इज इक्वल टू टी प्राइम, वो टी प्राइम के इक्वल है। तो दिस विल बी इक्वल टू 0 इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी। तो एस जी टी को हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा जी टी इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा। चूंकि हमने पहले भी कहा था कि हम यहाँ पे जो t इज इक्वल टू टी प्राइम, तो ये टी प्राइम डिवाइडिंग बोथ साइड बाई जी, दोनों साइडों को g पे डिवाइड कर लें तो डिवाइडेड बाई g एंड इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई g। तो दैट g विल कैंसल एंड t प्राइम इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई g। विद दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट, किस चीज को हम मालूम कर सकते हैं, हम इस इक्वेशन की मदद से हम टाइम जो प्रोजेक्टाइल किस पॉइंट तक, समिट पॉइंट तक जब वो पहुंचता है तो वो जितना टाइम लेता है हम इसी को हम टाइम टू रीच समिट पॉइंट कहते हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फिज़िक्स के साथ मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सकें। हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने जो टर्म्स पढ़ लिए हैं उनमें हमारे पास हमने पोजीशन को फाइंड आउट किया हुआ है, हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, हमने डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को, हमने मैक्सिमम हाइट को, हमने टोटल टाइम ऑफ लाइट को और टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट को हमने मालूम किया हुआ है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हम मालूम करने वाले हैं दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब प्रोजेक्टाइल का रेंज क्या है, प्रोजेक्टाइल के रेंज को मैंने डिफाइन किया हुआ है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का जो डिफिनीशन है वो इंतहाई सिंपल है, वो है द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स जर्नी। मीन जब भी कोई प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो वो इस मोशन के वक्त, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल मोशन है तो इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट के साथ साथ वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी कवर करता है। अब जब कोई प्रोजेक्टाइल जितना वो वर्टिकल डिस्टेंस कवर करता है उसे हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। अब जब कोई प्रोजेक्टाइल जितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है या जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है, इसी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द रेंज। ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल का रेंज है। अब हम इसे किस तरह मालूम करेंगे? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपल वेलोसिटी की इक्वेशन को यूज करेंगे और हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन है दैट v इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाई t। ये हमारे पास सिंपल वेलोसिटी का इक्वेशन है। दोनों साइडों को t से मल्टीप्लाइड कर लें तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगा दैट s इज इक्वल टू vt। हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा दैट s इज इक्वल टू vt। अब इसे नाम दे दें इक्वेशन 1, इसी इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब एज वी नो दैट, जिस तरह हमें पता है कि यहाँ पे ये s जो है दिस s इज कॉल्ड, इसी s को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और जो रेंज है, रेंज जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करता है। s इज इक्वल टू r, तो मीन यहाँ पे s जो है ये r के इक्वल है। एंड वेलोसिटी भी, अब चूंकि रेंज जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करता है, मीन प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के ऊपर। v विल बी इक्वल टू vi ऑफ x एंड vi ऑफ x इज इक्वल टू vi
कॉज ऑफ थीटा। क्यों? क्योंकि रेंज जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जितना एक प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, वो उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा, वो उतना ही वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कवर करेगा। और आपके पास जो टी आपके पास यहाँ पे ये टी जो है ये किस चीज की इक्वल है? दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। एंड एज वी नो दैट द टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में इसे डिड्यूस हमने किया हुआ था, दैट टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2vi sin of theta divided by g. This is called time of flight. तो अब अगर हम इन तीनों वैल्यूज को पुट कर लें इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास आ जाएगा s की जगह पे इक्वेशन 1 में इसे पुट कर लें, दिस विल बी इक्वल टू r इज इक्वल टू v की जगह पे विच इज इक्वल टू v i x एंड टू टी आपके पास। तो आप वैल्यूज पुट कर लें तो r इज इक्वल टू वी आई काज ऑफ थीटा की इक्वल है वी आई एक्स, और जो t है दिस इज इक्वल टू आपके पास ये इक्वल है टू वी आई एंड टू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई g की इक्वल है। तो अब अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो हमारे पास आ जाएगा, इस अबव इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2vi स्क्वायर एंड टू आपके पास साइन ऑफ थीटा एंड टू आपके पास कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई g। और इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ दैट रेंज r इज इक्वल टू vi स्क्वायर एंड टू 2 साइन ऑफ थीटा एंड टू कॉज ऑफ थीटा, हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई g। और अब अगर हम 10th मैथमेटिक्स के कोर्स में चले जाएं तो वहां पे हमारे पास एक फार्मूला है, और वो फार्मूला ये है दैट 2 साइन ऑफ थीटा कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा। साइन ऑफ 2 थीटा की इक्वल है, सो that 2 sin theta cos theta is equal to sin of 2 theta. So range of projectile is equal to vi square and 2 sin of 2 theta. Sin of 2 theta divided by g. Divided by g. तो ये आपके पास आ गया रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये आपके पास प्रोजेक्टाइल का रेंज है, और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कोई भी प्रोजेक्टाइल जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है उसी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। एंड दिस इक्वेशन गिव्स अस द हॉरिजॉन्टल रेंज या द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर बाय प्रोजेक्टाइल। इसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे पास विच इज कॉल्ड मैक्सिमम रेंज। मीन जब हम एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे तो वो कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। सो दिस विल बी नंबर 8 पैरामीटर विच इज कॉल्ड मैक्सिमम रेंज, जिसे हम क्या कहते हैं? मैक्सिमम रेंज कहते हैं। कब एक प्रोजेक्टाइल जो है वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। तो अब इसके लिए एज वी नो दैट, जिस तरह हमें पता है कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू r इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर एंड टू साइन ऑफ 2 theta divided by g which is called range of projectile। तो अब ये आपके पास अगर हम इस इक्वेशन को देख लें तो इस इक्वेशन में हमारे पास साइन ऑफ 2 थीटा है। तो साइन ऑफ 2 थीटा आपके पास वो अगर हम सपोज कर लें दैट साइन ऑफ 2 थीटा की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1, और साथ में आपके पास इसे नाम दे दी इक्वेशन 1। अब अगर हम ज्योमेट्री में चले जाएं तो ज्योमेट्री में हमारे पास जो 1 की जो वैल्यू है वो किस चीज की है? वो साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन ऑफ 90 डिग्री इज आल्सो इक्वल टू 1। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब अगर हम कंपेयर कर लें किस चीज को? मीन कंपेयरिंग, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लें तो हमारे पास आता है साइन ऑफ
2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री। दोनों जो है वो 1 के इक्वल है। तो अब इस साइड से साइन कैंसिल हो जाएगा और इस साइड से भी साइन कैंसिल हो जाएगा अगर हम साइन को दोनों साइडों पे डिवाइड कर लें। दोनों साइडों को हम 2 पे डिवाइड कर लें तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और अगर हम 90 को 2 पे डिवाइड कर लें तो 45 डिग्री आता है। सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसका मतलब है कि अगर थीटा की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री हो, इसे पुट कर लें इस इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगा दैट रेंज इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर एन टू साइन ऑफ किस चीज की वैल्यू 2 एन टू 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू अगर हम 45 डिग्री पुट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा दैट आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर एन टू साइन ऑफ 90 डिग्री। 2 multiplied by 45 is equal to 90 degree, और as we know that sin of 90 degree is equal to 1, वो 1 की इक्वल है। तो अब अगर हम तो r will be equal to, so that r will be equal to r maximum and is equal to vi square divided by g, which is the maximum range of the projectile, जो प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम रेंज हमारे पास है। सो अब इसका मतलब है कि whenever आपके पास the projection angle of a projectile is equal to 45 डिग्री, इसका मतलब है कि अगर हम एक प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के साथ लॉन्च कर लें, 45 डिग्री के साथ लॉन्च कर लें, तो उसका जो रेंज होगा एट विल बी मैक्सिमम, इसका रेंज मैक्सिमम होगा। तो ये आपके पास मैक्सिमम रेंज हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है विच इज कॉल्ड 2 प्रोजेक्शन एंगल फॉर सेम रेंज, मीन आपके पास 9 नंबर पे आपके पास जो पैरामीटर है दिस इज 2 प्रोजेक्शन एंगल, मीन बाज़ हमारे पास ऐसे पेयर्स ऑफ एंगल्स है जिसके ऊपर हमारे पास जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो होता है वो हमारे पास सेम होता है उन 2 पेयर्स ऑफ एंगल के ऊपर। तो वो पेयर्स ऑफ एंगल क्या है, अभी हमने उन पेयर ऑफ एंगल्स को मालूम करना है। सो अब लेट्स सपोज हमारे पास 2 प्रोजेक्टाइल हैं और उन दोनों प्रोजेक्टाइल को हमने लॉन्च कर लिया डिफरेंट एंगल के साथ। लेट्स सपोज एक प्रोजेक्टाइल हमारे पास ये है और इस प्रोजेक्टाइल को हमने लॉन्च कर लिया, किस चीज के साथ हमने इसे लॉन्च कर लिया, हमने इस प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर लिया विद इन एंगल ऑफ थीटा 1 के साथ लॉन्च कर लिया। और एक सेकंड प्रोजेक्टाइल है उसी भी हमने लॉन्च कर लिया एक एंगल के साथ, लेट्स सपोज वो एंगल थीटा 2 है। तो ये 2 प्रोजेक्टाइल हैं, इन दोनों प्रोजेक्टाइल्स को हमने 2 डिफरेंट एंगल के साथ लॉन्च किया हुआ है और वो 2 डिफरेंट एंगल क्या है, वन इज कॉल्ड थीटा 1 एंड द अदर वन इज कॉल्ड थीटा 2। थीटा 2 हमारे पास है। तो इन दोनों के रेंज के लिए हमारे पास जो इक्वेशन आएगा थीटा 1 के लिए दैट विल बी इक्वल टू r1 एंड इज इक्वल टू vi स्क्वायर एंड टू साइन ऑफ थीटा 1 डिवाइडेड बाई जी। ये आपके पास एंगल 1 का रेंज है। एंगल 2 का जो रेंज होगा दैट विल बी इक्वल टू r2 एंड टू vi स्क्वायर साइन ऑफ थीटा 2 डिवाइडेड बाई जी। ये हमारे पास रेंज r2 है। अब लेट्स सपोज हम सपोज करते हैं कि इन दोनों एंगल के ऊपर जो रेंज है वो इक्वल है, मीन r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r2, मीन दोनों एंगल के ऊपर रेंज जो है वो इक्वल है। तो अब दोनों की r1 r2 की वैल्यू पुट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा vi स्क्वायर साइन ऑफ ये हमारे पास फॉर्मूले में 2 है, फॉर्मूले में हमारे पास 2 है, तो साइन ऑफ 2 थीटा 1 डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू vi स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा 2 डिवाइडेड बाई हमारे पास जी। अब वो टर्म जो कैंसल होते हैं उसे हम कैंसल कर लेंगे,
उसे हम क्या कर लेंगे, कैंसल कर लेंगे। तो अब अगर हम दोनों साइडों को vi² पे डिवाइड कर लेंगे तो ये vi² कैंसिल हो जाएंगे। दोनों साइडों को हम g पे मल्टीप्लाइड कर लेंगे तो ये दोनों g कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा दैट साइन ऑफ, सिर्फ हमारे पास ये रह जाएगा 2θ1 इज इक्वल टू साइन ऑफ 2θ2 रह जाएगा हमारे पास, साइन ऑफ 2θ2 रह जाएगा हमारे पास। अब मैथमेटिक्स में हमारे पास एक फार्मूला है, दिस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ बीटा। तो उस फार्मूले को हम लिख सकते हैं, इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं दैट साइन ऑफ 180 डिग्री, साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 2θ1 माइनस 2θ1 एंड इज इक्वल टू हमारे पास दैट शुड बी इक्वल टू साइन ऑफ 2θ1 की इक्वल है। ये कौन सा फार्मूला है, ये फार्मूला है हमारे पास साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ बीटा, साइन ऑफ बीटा। और आपके पास अगर हम इस फार्मूले को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर हम यहां से इस फार्मूले से 2 को कॉमन कर लें, लेफ्ट साइड से 2 को कॉमन कर लें तो हमारे पास आ जाएगा दैट साइन ऑफ 2 एंड 2, यहां से 2 को कॉमन करेंगे तो 90 डिग्री रह जाएगा, यहां से 2 को कॉमन कर लेंगे तो θ1 आ जाएगा और राइट साइड पे हमारे पास वही टर्म है साइन ऑफ 2θ1। तो अब अगर हम दोनों साइडों से साइन 2 पे डिवाइड कर लें तो ये साइन, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा लेफ्ट साइड पे 90 डिग्री माइनस θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस θ1 आपके पास ये आ जाएगा और सेकेंड आपके पास जो है साइन ऑफ 2θ जो है दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ θ2 आपके पास, साइन मीन हमारे पास θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस θ1, माइनस θ1, या हम लिख सकते हैं दैट θ2 प्लस θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर हमारे पास θ1 और θ2 का जो एडिशन है वो 90 डिग्री की इक्वल है, सो रेंज विल बी इक्वल, रेंज विल बी इक्वल। अब ये क्या है, ये कंप्लीमेंट्री एंगल का फार्मूला है। तो अब लेट्स सपोज हम दो एंगल लेते हैं, एक एंगल लेट्स सपोज हमारे पास 70 डिग्री है, तो अब दूसरी एंगल हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे कि इनकी एडिशन की वजह से समेशन 90 डिग्री आ जाए, तो दिस विल बी 20 डिग्री। सेकेंड आपके पास 60 plus 30 which is also equal to 90 degree. This is 50 plus 40 आपके पास, this is also equal to 90 degree. तो इन शॉर्ट जो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो कंप्लीमेंट्री एंगल्स है उन कंप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए आपके पास जो रेंज होगा वो इक्वल होगा, वो पेयर्स ऑफ एंगल जिसका समेशन 90 डिग्री की इक्वल हो, तो उन पेयर्स ऑफ एंगल के लिए जो रेंज होगा दैट विल बी इक्वल।